कोटद्वार में प्रत्याशी हर तरह से वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हैं। कोटद्वार के वोटर का मूड बताना बहुत मुश्किल होता है। जनता का क्या कहना है, किस तरह का प्रत्याशी चुनकर आना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुन सके। इन्हीं से बीच में पूछते हैं कि क्या कुछ इन लोगों के पास हुआ था। इस बार जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं, क्या आपका चुनावी मूड है? आप किसको अपना कैसा चाहेंगे कि विधायक? हम तो सिर्फ चौहान जी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दुख में सुख में जब भी हम पर कोई भी बात पड़ी वो हमारे घर में आए, हमको समझाया, हमारा हाल चाल पूछा। हम उन्हीं को जानते हैं। बाकी हम कोई इतने लोग हैं लेकिन कोई हमारे एरिया में कोई दिखाई नहीं दिया। शहर की जो लगातार समस्याएं हैं हमारी, चाहे आवारा सांड हो, टेस्टिंग ग्राउंड और भी बहुत सारी समस्या, इन समस्याओं को लेकर आपको क्या लगता है कि कोई आपकी इन समस्याओं को पूरा कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, नहीं तो अभी तक कुछ किया है और ना आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे एरिया में कोई आया ही नहीं। बहुत सारे वादे किए, बहुत सारा बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आया कोई नहीं। किसी ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। हम चौहान जी को जानते हैं, वो प्रत्याशी थे या नहीं थे, तब भी वो हमारे घर में आए, हमारे एरिया में आए। हम लोगों को पूछा क्या हाल है, कैसा है, दुख में आए सुख में आए, हर चीज़ देखा उन्होंने, उनके हाल चाल सब उन्होंने पूछा हमको। हम उन्हीं को जानते हैं बस, बाकी किसी को नहीं जानते। जिस तरह से 2 बार से हमारे क्षेत्र में एक पैराशूट प्रत्याशी उतार दिया जाता है, इस बार भी वही किया गया है। भाजपा का प्रत्याशी बाहर से ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि वादे वही हैं, चेहरा सिर्फ बदला गया है। पिछले साल भी यही वादे थे कि हम जिला बनाएंगे और भी बहुत सारी शहर की समस्या है उनको निवारण कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था और वो जो कैंडिडेट थे वो यहाँ से चले गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो किस तरह से, क्या लगातार इसी तरह से कोटद्वार की जनता को छला जाता रहेगा जिस तरह से पिछली बार वादे भाजपा ने किए थे? क्या लगता है आपको कि हाँ, इस इस बार भी वही होगा। अगर बीजेपी के तरफ अगर जनता जाएगी तो फिर वही होगा, क्योंकि अगर रितु खंडूरी जी मतलब इतने अच्छे होते तो वो अपना शहर छोड़ के यहाँ तो नहीं आते। और इसी तरह से हरक सिंह जी भी आए हैं, हमने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारा कोई भी विकास नहीं किया। और विकास के मोड़ पे जहाँ तक हम सोचते हैं, धीरेन्द्र चौहान से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता हमारे लिए। जो आदमी बिना पद में बिना कुछ हुए वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो वो अगर हम उनको पद में डालते हैं तो क्या वो हमारी समस्याओं को, हमें जहाँ तक विश्वास है वो पूरी तरह से पूर्ण करेंगे उसको। और हम चाहते हैं, हम जितनी भी महिलाएं हैं, हम चाहते हैं हमारे रोजगार से लेकर हर चीज़ से, जो मतलब जितने भी बेरोजगार महिलाएं हैं जिनको अपने रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, वो उन समस्याओं को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारी बच्चों की शिक्षा से लेकर जो आज स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, जो बच्चियों पे, छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी तरफ भी वो देखेंगे। और जो यहाँ पे कोटद्वार में सबसे मेन ज़्यादा है वो नशा का है, उसका भी वो यहाँ पे निवारण करेंगे। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम धीरेन्द्र चौहान जी को आगे लाएंगे और वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओके। आपका क्या कहना है कि आप किसको प्रत्याशी अपना देखना चाहते हैं? मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर हमारी कोटद्वार विधानसभा इतनी छोटी है कि हम 1 घंटे में घूम सकते हैं। अगर इसका विकास नहीं हो सकता तो फिर किसी का नहीं हो सकता। हम गाँव में विकास करने की बात करते हैं, हम गाँव में विकास करेंगे, वो कैसे पॉसिबल है जब इतनी छोटी विधानसभा में काम नहीं हो रहा है। इस टाइम पे जो भाजपा का प्रत्याशी है रितु खंडूरी जी आ रखी है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं यही जानती हूँ कि जब आपका जो प्रत्याशी है वो अगर स्थानीय है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अपने घर में रहकर विकास करेंगी, ये पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं कोटद्वार में रह के देहरादून के विकास के सपने देखूँ तो ये संभव नहीं है मेरे लिए, खास करके एक लेडीज़ के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास अपनी फैमिलीज़ की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरे हिसाब से उनको मतलब स्थानीय, आपका जो प्रत्याशी है वो अगर स्थानीय है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अपने घर में रहकर विकास करेंगी, ये पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं कोटद्वार में रह के देहरादून के विकास के सपने देखूँ तो ये संभव नहीं है मेरे लिए, खास करके एक लेडीज़ के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास अपनी फैमिलीज़ की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरे हिसाब से उनको मतलब स्थानीय को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे चौहान सर हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको ही हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आर्मी से बिलोंग हैं तो ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कोटद्वार में, क्योंकि जैसे बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं स्मैक से और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए हमें सर को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से इनका कहना है कि अगर हमें प्रत्याशी अपना चुनना ही है तो क्यों ना वो घर का हो, तो हम अपने घर के सदस्य को ही वोट करना चाहेंगे, ताकि वो हमारे शहर की समस्याओं को देख सके और उनको सुन सके कि हम अपनी समस्या लेकर के जाते तो उन समस्याओं का निवारण हो सके। क्या कहना है आपके, अपने जो इस टाइम पर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि कोटद्वार की जो जनता है वो धीरेन्द्र चौहान को इसलिए चाहती है क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी है। इससे पहले हरक सिंह जी आए, हमने उनको जिताया, लेकिन उन्होंने यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। और जहाँ तक
रितु खंडूरी का सवाल है तो वो यमकेश्वर अगर वो इतनी काबिल थी, मतलब बीजेपी का ये बिल्कुल गलत डिसीजन था इस बार कोटद्वार के लिए। और पहले, इससे पहले भी बीजेपी ने एक और गलत डिसीजन लिया जब धीरेन्द्र चौहान की वाइफ मतलब विभा चौहान को वहाँ मेयर पद के लिए उनको सिंबल नहीं दिया। तो बीजेपी उनके साथ ऐसा क्यों गुनाह कर रही है, हमारे को कहाँ सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो इस बार तो न हाथ न कमल, सिर्फ सिलेंडर चलेगा, यानी कि ना कांग्रेस होगी ना कमल होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, लेकिन धीरेन्द्र चौहान होगा। और धीरेन्द्र चौहान एक कर्मठ और योग्य इंसान है इस क्षेत्र के लिए। वो विधायक नहीं बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। प्रत्याशी फिर वही वादे कर रहा है कि हम जिला बना कर देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये आपको कितना लग रहा है? ये सब बेकार की बातें। धीरेन्द्र चौहान जी, हम उनको विधायक नहीं बनाने जा रहे हैं इस बार वोट देके, उनको मंत्री बनाने जा रहे हैं, ये दावा है मेरा। उत्तराखंड की इस बार बीजेपी के जो गलत डिसीजन थे, कांग्रेस के जो गलत डिसीजन थे मतलब टिकट्स को लेके, तो इस बार क्लियर कट है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और निर्दलीय इस बार पूर्ण रूप से आएंगे। इस समय का कहना है कि जब लोकल को ही वोट देना तो लोकल को क्यों ना चुना जाए, तो लोकल में सुरेंद्र सिंह नेगी भी आते हैं कांग्रेस से। यस, इसके बारे में क्या राय है? हाँ यस बिल्कुल, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यस, अगर नेगी जी को यहाँ विकास पुरुष माना जाता है और कुछ कार्य उन्होंने किए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उनको विधायक बनना था तो उनको वाइफ को मेयर नहीं बनाना था, किसी और को। क्या कांग्रेस में और नहीं है प्रत्याशी? मतलब आप ये सोचिए ना, कहाँ जा रही हो आप लोग? सारी सत्ताएं आपके पास एक ही घर में समेट के रख दोगे, बाकी क्या औरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको ना कमल होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, लेकिन धीरेन्द्र चौहान होगा। और धीरेन्द्र चौहान एक कर्मठ और योग्य इंसान है इस क्षेत्र के लिए। वो विधायक नहीं बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। प्रत्याशी फिर वही वादे कर रहा है कि हम जिला बना कर देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो ये आपको कितना लग रहा है? ये सब बेकार की बातें। धीरेन्द्र चौहान जी, हम उनको विधायक नहीं बनाने जा रहे हैं इस बार वोट देके, उनको मंत्री बनाने जा रहे हैं, ये दावा है मेरा। उत्तराखंड की इस बार बीजेपी के जो गलत डिसीजन थे, कांग्रेस के जो गलत डिसीजन थे मतलब टिकट्स को लेके, तो इस बार क्लियर कट है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और निर्दलीय इस बार पूर्ण रूप से आएंगे। इस समय का कहना है कि जब लोकल को ही वोट देना तो लोकल को क्यों ना चुना जाए, तो लोकल में सुरेंद्र सिंह नेगी भी आते हैं कांग्रेस से। यस, इसके बारे में क्या राय है? हाँ यस बिल्कुल, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यस, अगर नेगी जी को यहाँ विकास पुरुष माना जाता है और कुछ कार्य उन्होंने किए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उनको विधायक बनना था तो उनको वाइफ को मेयर नहीं बनाना था, किसी और को। क्या कांग्रेस में और नहीं है प्रत्याशी? मतलब आप ये सोचिए ना, कहाँ जा रही हो आप लोग? सारी सत्ताएं आपके पास एक ही घर में समेट के रख दोगे, बाकी क्या औरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको मतलब क्या, ये तो ठेका लेना हो गया। तो इस चीज को कोटद्वार की जनता अच्छे से समझ गई है, उनको कोई झुठला नहीं सकता, उनको कोई बहला नहीं सकता। और इस बार धीरेन्द्र चौहान हमारा विधायक भी होगा और देखना मंत्री भी होगा, 14 तारीख का मंत्री भी होगा। इनका कहना है कि हम अपने लोकल के प्रत्याशी को चुनाव वोट देंगे, तो लोकल के प्रत्याशी में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी और निर्दलीय से धीरेन्द्र चौहान होते हैं। हम इनसे जानते हैं कि दोनों में से आप किसको चुनना चाहेंगे? जी मैडम, अभी आपने बात की सुरेंद्र सिंह नेगी की। 21 साल की उम्र में वो राजनीति में कूद गए थे, आज उनकी उम्र है 73 ईयर्स, 73 साल के हो गए। क्या कांग्रेस के पास में कोटद्वार में और कोई दूसरा चेहरा नहीं है? हमेशा सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार का ठेका नहीं ले रखा है और धीरेन्द्र सिंह चौहान जी हमारे 2017 से 17 में बिठाया, 2019 में बिठाया और अभी नंबर 1 पे रायशुमारी में जो चौहान जी का नाम आया था सबसे पहले नंबर पे था। भाजपा आला कमान ने देहरादून दिल्ली से उनका नाम स्पष्ट काट के हम खुद पौड़ी गए थे और उनके घर में उनको मनाने बहुत आए नेता लोग बड़े बड़े, लेकिन धीरेन्द्र चौहान जी बैठ जाते, लेकिन हमारी जनता ने कहा हम धीरेन्द्र चौहान के साथ हैं। धीरेन्द्र चौहान जीतेगा, भाई जीतेगा, सबको देखा बात।
होगा। ओके, धन्यवाद मैम। इन लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से हमने इस बार 2 प्रत्याशी हमारे लोकल के हैं, तो उसमें हम अपने धीरेन्द्र चौहान जी को चुनना चाहेंगे, ना कि हम कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को, क्योंकि वो लगातार सिर्फ एक ही चेहरा हमें नजर आता है। सूचना इंडिया के लिए कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट।